Welcome to our YouTube channel. Now today we are going to discuss about the important question of Rashtra Gaurav examination. It is important for BA, BSc, BCom, BSc and BHSSC previous year question paper. Now let's come to question number 1. भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ था. फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड इन 1857. हमारे 1942 में हमारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो कि फाइनल कॉल ऑफ इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का. 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था. हम एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है. कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र गौरव इज, पहला कॉन्सेप्ट अबाउट स्टेट है, या नॉलेज ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ ओन नेशन है, नॉलेज ऑफ नेशनल कैलेमिटी है, या नॉलेज ऑफ माउंटेन्स रिवर्स है. ये हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर बी है. नॉलेज ऑफ अचीवमेंट्स एंड ओन नेशन है, मतलब अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज इंडियन नेम गिवन बाई. इंडिया नाम दिया गया था, किसने दिया था? अंग्रेज़ों ने दिया था, ईरानियों ने दिया था, यूनानियों ने दिया था, या इनमें से कोई ने नहीं दिया था. ये हमारा यूनानियों द्वारा दिया गया था, मतलब ग्रीक ने दिया था. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. हु इज़ द राइटर ऑफ देश के अभिनंदन. देश के अभिनंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन में हमें को तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है. आप लोग देख के बताइएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का. पौराणिक परंपराओं में जम्बूद्वीप नाम किस देश के लिए यूज़ किया गया है? जम्बूद्वीप नेम फॉर विच कंट्री इन पुरानिक ट्रेडिशन? आइदर इट इज़ इंडिया, श्रीलंका, चाइना और नन ऑफ द अबव. ये हमारे इंडिया के लिए यूज़ किया गया है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. हु वाज द राइटर ऑफ रामायण. रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, कौटिल्य, तुलसीदास, वाल्मीकि. ये हमारे वाल्मीकि में ने लिखा है. इसको 1000 साल लगे थे इसके कंप्लीटिशन में. ये हमारे गुप्ता पीरियड में कंप्लीट हुआ है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. फादर ऑफ ऑपरेशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ऑपरेशन किसे कहा जाता है? शालिक क्रिया के जनक चरक को कहा जाता है, धन्वंतरी को कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है और अग्निवेश को कहा जाता है. चरक हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है, धन्वंतरी भी नहीं हो सकता, सुश्रुत हमारे हैं फादर ऑफ ऑपरेशन और फादर ऑफ सर्जरी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज रीता मीन्स इन ऋग्वेद. ऋग्वेद में रीता का क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक एवं नैतिक धर्म, यज्ञ, देवता और ऋषि. ये हमारे नेचर एंड मोरल रिलीजन से रिलेटेड है, मतलब ट्रुथ एंड रिलीजन से है. जबकि डीआईटी हमारे देवता होते हैं. इसमें आंसर नंबर ए है. नाउ द 9th क्वेश्चन इज सत्यमेव जयते इज रिफर्ड इन. सत्यमेव जयते लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है? ये हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया है. मनुस्मृति हमारी लॉ बुक है. गीता हमारी किताब है. ऋग्वेद हमारी वैदिक किताबों में से एक है. वैदिक किताबें हमारी 4 हैं. ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ माना जाता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 10. रिवर डिस्क्राइब मैनी टाइम्स इन ऋग्वेद. ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है? गंगा है, यमुना है, सरस्वती और कावेरी है. इनमें से कौन सी? हमारी सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में तीन से ज़्यादा बार ही वर्णित हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इसी का नाम लिया गया है. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंटेम्परेरी टू. सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किसके समकालीन थी? मेसोपोटामिया के थी, चीन के थी, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के थी, या नन ऑफ द अबव. ये हमारे ऑप्शन नंबर बी है. सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया के कंटेम्परेरी थी, उसी के टाइम पे मतलब एग्जिस्ट करती थी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12. इन विच स्टेट फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज सिचुएटेड. एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है. इस मंदिर में गौतम बुद्ध के लिए भी मतलब दिया गया है, गौतम बुद्ध से भी रिलेटेड है और हमारे हिंदू ट्रेडिशन से भी रिलेटेड है और हमारे जैन ट्रेडिशन से भी रिलेटेड है. यहाँ पे सारी वास्तुकला का जिक्र किया गया है, मतलब दिखा है. सांची स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड बाई. सांची का स्तूप का निर्माण कराया गया था. ये किसने कराया गया था?
अजातशत्रु ने बनवाया था, महापद्मनंद ने बनाया था, अशोक ने बनाया था, कनिष्क ने बनाया था। ये इसमें ऑप्शन नंबर गलत दिया हुआ है, ए नहीं है, अशोक है, जो कि मौर्यन एम्पायर के थे। कनिष्क हो नहीं सकता। कनिष्क ने हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, जो कि 78 BCE में हुई थी। अजातशत्रु ने हमारी सेकंड कराई थी। महापद्मनंदा हमारे नंदा डायनेस्टी के वो थे, और इसका ऑप्शन नंबर सी है। सांची का स्तूप हमारे अशोक ने बनवाया था। धम्मपद स्टेक्ट इन विच रिलीजन? धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? वैदिक है, जैन है, आजीवक सेक्ट से है, या बौद्ध से है? ये हमारा बौद्ध से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। नाउ द 15 क्वेश्चन। अस्तांजिका मार्ग। अस्तांजिका मार्ग किससे संबंधित है? ब्राह्मण धर्म से, जैन धर्म से है, आजीविका से है, या बौद्ध धर्म से? ये हमारा बौद्ध धर्म से है अस्तांजिका मार्ग, एटफोल्ड पाथ, ऑप्शन नंबर डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज द स्टूडेंट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, और रामगुप्त था। इनमें से कौन है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री वॉज। रसायन विज्ञान का विद्वान किसे माना जाता है? सुश्रुत, नागार्जुन, अश्वघोष और नागसेन। ये हमारे नाग अर्जुन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर ए विवेकानंद, क्वेश्चन नंबर बी दयानंद और रमानंद, और क्वेश्चन राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, दयानंद हमारे आर्य समाज के संस्थापक थे। राइटर ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये हमारे ऑप्शन नंबर डी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम की रचयिता इन्होंने की है। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड। हमारा जो भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। नाउ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के हमारे विवेकानंद थे। नाउ लेट्स कम टू 22 क्वेश्चन। हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द रिलीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ शिकागो? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दयानंद ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, विवेकानंद ने किया था, या इनमें से किसी ने नहीं किया था? ये हमारे विवेकानंद जी ने किया था। नहीं, हम बस 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन वी विल डिस्कस, देन इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन। नाउ कम्स टू 23rd क्वेश्चन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड कमेटी ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और राधा कृष्ण। ये हमारे आंसर नंबर ए है, भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। राइटर ऑफ हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी और टैगोर। बाल गंगाधर तिलक ने तो हमारे इनके 2 केसरी और मराठा इनके 2 न्यूज़पेपर थे। दादा भाई नौरोजी इन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। गांधी जी ने हमारे हिंद स्वराज लिखी थी, और नटल इंडियन कांग्रेस लिखी थी, और न्यू इंडिया लिखी थी। तो इसके हिसाब से आंसर नंबर सी है, गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। मीनिंग ऑफ फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में। आंसर नंबर डी, पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण शिक्षा। ये हमारा आंसर नंबर डी है, फ्रॉम करिकुलम एनवायरमेंटल एजुकेशन। आधे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ह्यूमन राइट हायर कमीशन इज सिचुएटेड इन।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? वियना में है, हेग में है, जिनेवा में है, हेमबर्ग में है। ये हमारे आंसर नंबर सी सही है, यहाँ हमारे जिनेवा में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ह्यूमन राइट कैन बी डिवाइडेड। ह्यूमन राइट कैन बी डिवाइडेड, मानवाधिकार को वर्गीकृत किया गया है। इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट, बी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सी ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। ये हमारा ए और बी दोनों सही हैं, तो मतलब आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द 28 क्वेश्चन, ह्यूमन राइट इज कॉल्ड, मानवाधिकार को कहा जाता है मूल अधिकार या इनहेरेंट राइट, नेचुरल राइट, ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, ह्यूमन राइट हॉटलाइंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994 बाय विच। वर्ष 1994 में मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई थी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पे की गई थी, ह्यूमन राइट कमीशन ने किया था, ह्यूमन राइट एंड हाई कमीशन ने किया था, अबव ऑल। इसका आंसर नंबर ए है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इन 1994 में। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 30, अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 इज द बुक। ए मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 बुक किसकी पुस्तक है? हॉल की है, फिलिप सी गैसिप की है, स्टार की है, लार्सेना की है। ये हमारे फिलिप सी गैसिप की है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, फोर्थ वुमेन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। चतुर्थ महिला सम्मेलन संपन्न हुआ था 1995 में, 1997 में, 1998 में और 2000 में। ये हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर ए सही है, जो कि 1995 में फोर्थ वुमेन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1995। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वाज प्रोड्यूस्ड ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन राइट इन यूनाइटेड नेशन असेंबली। मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 9 दिसंबर 1948, 7 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1948, 8 दिसंबर 1948। ये हमारा आंसर नंबर सी सही है, 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 33, इन विच धर्मशास्त्र मेंशन व्यायाम राष्ट्र जगरियमय पुरोहित। ये किस उसमें सम्मिलित है? महाभारत में है, रामायण में है, यजुर्वेद में है और नन ऑफ द अबव। ये हमारे आंसर नंबर सी सही है, यजुर्वेद में मेंशन है। हु इज द राइटर ऑफ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की, गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह की, अरविंद घोष की। ये हमारे मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35, ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत से पहले। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा मतलब एक स्टोरी टेलर है, सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा स्टेंजा पाए जाते हैं। ये 1000 साल इसके कंप्लीशन में हुआ था। इसको जय संहिता भी बोला जाता है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 36, रियल नेम ऑफ रशा खान वाज। रस खान का वास्तविक नाम था अहमद शाह, मोहम्मद और अहमद और सैयद इब्राहिम। ये आंसर नंबर डी हमारा सही है, सैयद इब्राहिम रस खान का वास्तविक नाम था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, हिंदू फिलॉसफी इज डिवाइडेड इन। हिंदू दर्शन विभाजित है, 4 भाग में है, 5 भाग में है, या 6 भाग में है, या 7 भाग में। ये हमारे 6 भाग में हैं। कल्प है, शिक्षा है, विज्ञान है, पूरे तो याद नहीं है लेकिन हाँ ये 6 भागों में डिवाइडेड है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, पीरियड ऑफ आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। मेहरौली के लौह स्तंभ का काल है, मौर्य काल है, शुंग काल है, गुप्त काल है, हर्ष काल है। ये हमारा गुप्त पीरियड में मेहरौली का स्तंभ हुआ था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, द वर्ल्ड आर्या इज ऑफ विच लैंड गेज। आर्य किस भाषा का शब्द है? लैटिन का है, ग्रीक का है, संस्कृत का है, द्रविड़ का है। ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। वेरी सिचुएटेड मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, पश्चिमी पंजाब में, उत्तर पश्चिम में या सिंध में है? ये हमारा आंसर नंबर डी है, सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है।
नाउ द 41 क्वेश्चन इज डिआईटी ऑफ आर्किटेक्चर इज कार्तिकेय, इंद्रा, विश्वकर्मा और रुद्र। ये हमारा विश्वकर्मा है जो डिआईटी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, वास्तुकला के देवता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42 सिंबल ऑफ इंडियन रिपब्लिकन इज टेकन फ्रॉम। भारतीय गणतंत्र का चित्र कहाँ से लिया गया है? मेहरौली स्तंभ से लिया गया है, प्रयाग स्तंभ से लिया गया है, अशोक के स्तंभ से लिया गया है, वेशनगर गुरुध्वज से लिया गया है। ये हमारा आंसर नंबर सी अशोकन पिलर से लिया गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43 एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज इज गेटिंग डिप्लेटेड मोस्ट बाई एडिशन ऑफ विच। वायुमंडल ओजोन परत जो हमें पैराबैंगनी किरणों से बचाती है, उनका क्षरण निम्न में से कहाँ से है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये हमारा आंसर नंबर सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नाउ 44 क्वेश्चन विच क्रॉप इज ग्रोन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? वीट, मेज, सनाई और पैडी। ये हमारा मक्का है, जिससे भूमि की उर्वरा मतलब फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस। नाउ द 45 क्वेश्चन विच फर्टिलाइजर ग्रो द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरक द्वारा दूर करते हैं? ये हमारे जिप्सम द्वारा दूर किया जाता है। 46 विच फंगल डिसीज इज फाउंड ऑन विच क्रॉप वीट क्रॉप। गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग पाया जाता है? गुच्छा रोग है, रस्ट है, उकटा है, झुलसा है। ये हमारा रस्ट होता है गेहूं में। आंसर नंबर बी इज राइट। नाउ द 47 क्वेश्चन द इंदिरा गांधी अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर इन विच एरिया। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है? अनुसंधान मतलब रिसर्च, पर्यावरण एनवायरनमेंट, कृषि एग्रीकल्चर, विज्ञान और साइंस। ये हमारे एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण में दिया जाता है। नाउ द 48 क्वेश्चन वेयर इज इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ओस्लो में है, टोक्यो में है, शंघाई में है या न्यूयॉर्क में है? ओस्लो हमारा करेक्ट आंसर है। ये नॉर्वे की राजधानी है, टोक्यो हमारी जापान की, शंघाई हमारा चाइना का एक शहर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 वेयर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में है, लखनऊ में है, नागपुर में, हैदराबाद में। ये हमारा आंसर नंबर सी है, नागपुर में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। हरित क्रांति और ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड प्रोडक्शन से है या खाद्यान्न से है? कौन सा जोड़ा गलत है इसमें बताना है। वाइट रिवॉल्यूशन हमारा मिल्क प्रोडक्शन से है, ये सही है। ब्लू रिवॉल्यूशन हमारा फिशरी प्रोडक्शन से है। नीली क्रांति हमारी मत्स्य उत्पादन से है। येलो रिवॉल्यूशन हमारा पल्सेस से है, मतलब दलहन की उत्पादन से है। आंसर नंबर ए इज़ रॉन्ग। हमने आप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन सेकेंड पार्ट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।